हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव तुम्हें तुम्हारे प्रेमी के बारे में कुछ योजनाएं बताने आए हैं। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बेहद ज़्यादा खास है, इसीलिए धैर्य के साथ इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। महादेव जी कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, जो व्यक्ति सच्चा होता है और जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, तो फिर उसके साथ कोई चाहकर भी छल नहीं कर सकता है। और मेरे बच्चे, महादेव जी तुमसे ये भी कहना चाहते हैं कि तुम्हारा प्रेमी बहुत ही घमंडी टाइप के है। उसे अपने ज्ञान और बुद्धि पर बहुत अधिक अहंकार है। वो अपने आगे किसी का भी नहीं सुनता। ऐसे ही वो तुम्हारे साथ भी किया है। बिना किसी कारण का ही उसने तुम्हें बहुत अधिक दुख दिया है और हर समय तुम पर क्रोध ही किया है और अपनी गलतियों को भी तुम्हारे ऊपर थोप दिया है। महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम बहुत अधिक भोले हो, इसीलिए तुम उसके योजनाओं को नहीं समझ पाए। वो तो तुमसे दूर जाना चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर तुम्हें तकलीफ देता था ताकि तुम बेबस होकर उससे स्वयं ही दूर चले जाओ। किंतु तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसीलिए तुमने उसकी हर गलतियों को सहन किया। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हें बताना चाहते हैं कि वो तुमसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए बहुत सारे उपाय को किया, किंतु तुम्हारा ये निस्वार्थ प्रेम के सामने उसका हर उपाय असफल हो गया। इसलिए उसने अपनी एक और सोच को तैयार किया और उसने सोचा कि तुमसे वो धीरे धीरे बात करना कम कर देगा। इसलिए अब वो तुमसे धीरे धीरे बात करना कम कर दिया है और आप उससे जब भी बात करने की कोशिश करते हैं, तब भी वो बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के बहाना बना लेते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हें बताना चाहते हैं कि उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो धीरे धीरे तुमसे बात करना हमेशा के लिए कम कर देगा और फिर तुमसे बात करना छोड़ देगा और सही अवसर देखकर और सही समय आने पर, सही समय को देखते हुए वो तुमसे दूरी बना लेगा और तुमसे दूर चला जाएगा। परंतु उसी की योजना अब उसी के ऊपर भारी पड़ गई है। जब उसने तुमसे कुछ दिनों तक बात नहीं किया तो तब तो उसे बहुत अधिक आनंद आया, किंतु इसी बीच में उसे तुम्हारी कीमत भी समझ में आ गई। उसे एहसास हो चुका है कि तुम उसके लिए कितने अधिक महत्वपूर्ण हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और तुम्हारा सच्चा मन उसके दिल में सदा के लिए बस गई है। उसका अहंकार और उसका क्रोध बस तुमसे थोड़ी दिन ही दूर रहने पर सब कुछ खत्म हो गई है और चूर चूर हो गया है उसका अहंकार, क्योंकि वो हर किसी के ऊपर तुम्हारे जैसा ही क्रोध करता और तुम्हारे ही जैसे उसके ऊपर भी व्यवहार करता और वो हर किसी में तुम्हारे जैसा ही सच्चा प्रेम को तलाश रहा है। परंतु उसे तुम्हारे जैसा निस्वार्थ प्रेम कोई भी नहीं कर सकता है। जितना सच्चा प्रेम तुम उससे करते थे, वो इस बात को भली भांति अब समझ चुका है। इस समय में तुम्हारे प्रेम में जितना अद्भुत बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, वह इस बात की पुष्टि करता है कि वह अब तुमसे बहुत अधिक प्रेम करने लगा है। मेरे बच्चे, तुम्हें महादेव जी बताना चाहते हैं कि तुम्हारे प्रेमी तो वैसे दिल का साफ है, परंतु अहंकार ने उसके विवेक को हर लिया है, इसलिए वो तुमसे दुर्व्यवहार करता था। किंतु अब वो सभी दोषों से मुक्त हो चुका है। अब वो तुम्हारे बिना स्वयं को अधूरा मानता है। अब उसके जीवन में तुमसे अधिक कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। अब उसके मन में तुम्हारे प्रति बहुत आदर और मान सम्मान है और जल्द ही वो तुम्हें एक आश्चर्यचकित कर देने वाला उपहार तुम्हें देने वाला है। यह उपहार तुम्हारे सपनों से जुड़ा है और तुम्हें भी इस उपहार का बहुत समय से प्रतीक्षा थी। अब तुम्हारे प्रतीक्षा का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी जानते हैं
कि तुम्हारे कुछ गुप्त इच्छाएं हैं, परंतु तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि अब वो तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होने को आई है और बहुत जल्द तुम्हारी इच्छाएं पूरी होगी। तुम्हारे प्रेमी तुम्हारे पीठ पीछे कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसे सुनकर तुम विश्वास नहीं कर पाओगे। वो तुमसे अत्यंत प्रेम करता है और वो तुम्हारे सामने ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि उसे तुमसे प्रेम नहीं है और हर समय बस तुमसे लड़ने का बहाने ढूंढता है और तुम में कमियां निकालते रहते हैं और फिर कोई कारण ना मिले तो फिर किसी भी बात से लड़ने लग जाते हैं। जब तक वो तुम्हें 2-4 कड़वी बातें ना सुना दे तब तक उन्हें शांति प्राप्त नहीं होती है। तुम्हारे महादेव जी जानते हैं बच्चे कि उसके इस वर्ताव से तुम्हें बहुत अधिक दुख होता है, परंतु तुम भी उसके प्रेम में उसकी हर बातों को सहन कर लेते हो। किंतु तुम्हारे मन में भी ये प्रश्न बार बार आता है कि क्या वो कभी तुम्हारे प्रेम को समझेगा और तुम्हारा सम्मान करेगा। पर तुम्हारे महादेव जी तुमसे बताना चाहते हैं बच्चे कि वो तुम्हारे भावनाओं को बहुत अच्छे से भली भांति समझता है। तुम नहीं जानते हो, तुम बिल्कुल अनजान हो कि वो तुम्हारे बारे में, लोगों से तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें करता है। मेरे बच्चे, वो तुम्हारा और तुम्हारे प्रेम का बहुत अधिक आदर करता है। वो लोगों के पास तुम्हारा बखान करता है कि तुम्हारे जैसे प्रेमी किसी के पास भी नहीं है, इसीलिए उसे तुम्हारे ऊपर बहुत अधिक अहंकार है। वो अपने मित्रों से और अपने रिश्तेदारों से तुम्हारे बारे में बस बखान के पुल बांधता रहता है और तुम्हारे तारीफ पर तारीफ करता रहता है। तुम जिस प्रकार उसके बेकार के बातों को और उसके गुस्से को सहन करते हो, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने तो वो तुम्हें बहुत कुछ भला बुरा कह देता है, किंतु अन्य कोई तुम्हारे बारे में अगर कुछ गलत बोल देता है उसे, तो फिर वो आग बबूला हो जाता है और फिर वो गुस्से में आकर उसका मन करता है कि वो सामने वाला का प्राण को हर ले, क्योंकि उसने तुम्हें कुछ कहा, इसलिए उसे इतना ज़्यादा बुरा लग जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें महादेव जी बताना चाहते हैं कि वो भी तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता है और तुम्हारे लिए अच्छे विचार, अपने दिल में अच्छे ख्याल रखता है तुम्हारे लिए। तुम्हारे महादेव जी अच्छे से जानते हैं कि उसके बुरे बर्ताव के कारण तुम्हें बहुत अधिक दुख होता है, परंतु तुम्हारे महादेव जी तुम्हें बताना चाहते हैं कि वो भी तुम्हें कभी भी दिल से दुख नहीं पहुंचाना चाहता। उसका व्यवहार बदल जाए, वो बहुत प्रयास करता है कि वह तुम पर गुस्सा ना करे और वो तुम पर क्रोध ना करे और वो तुम्हें भला बुरा कुछ ना बोले, परंतु वो भी बेबस है क्योंकि उसका स्वभाव ही शुरू से ऐसा ही है। किंतु तुम्हारे महादेव जी कहते हैं तुमसे कि मेरे बच्चे, किसी भी बात का तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारे जीवन में ठीक हो जाएगा। वो हर पल प्रयास कर रहा है अपने व्यवहार को बदलने के लिए और अपने गुस्से को नियंत्रण में करने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी बहुत अच्छे से जानते हैं तुम्हारे मन के हर बात को। तुम्हारे मन में इस रिश्ते को लेकर डर है कि कहीं तुम्हारे रिश्ते टूट न जाएं, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि अपनी सारी चिंताएं आज से तुम अपने महादेव जी के चरणों में अर्पित कर दो, क्योंकि तुम्हारे रिश्ते की डोर तुम्हारे महादेव जी ने जोड़ा है और जिस रिश्ते को महादेव जी जोड़ते हैं उस रिश्ते को कोई भी नहीं तोड़ सकता है। तुम सुखी रहो अपने जीवन में और तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।